नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई आज के दरस में गुस्ल करने का मुख्तसर सा आपको सुन्नत तरीका बता देता हूँ कि इंसान जब गुस्ल करता है तो गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है। देखें, जब बंदा गुस्ल करने के लिए जाता है तो सबसे पहला काम जो उसने करना है, सबसे पहले दोनों हाथ उसने धोने हैं। 3 मरतबा दोनों हाथों को धोएगा। उसके बाद अगर उसके जिस्म पर किसी किस्म की भी निजासत लगी हुई है ना, उसको 3 बार धोएगा। उसके बाद अगर उसको ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, दोनों हालतों में बड़ा छोटा दोनों इस्तिंजा वो करेगा। उसके बाद वो सुन्नत के मुताबिक जिस तरह वज़ू किया जाता है, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है, वो पूरे तरीके से उसी तरह से बंदा वज़ू करेगा। वज़ू करने में एक बात का है कि अगर नीचे जो जगह है ना जहाँ पर आपने गुस्ल करना है, वहाँ पर पानी जमा होता हो, पाँव दोबारा गीले होने का ख़तरा हो उस पानी में, गंदे पानी में, या मिट्टी वाली जगह हो या इस तरह वाली जगह हो, तो उस वक्त पाँव ना धोए बंदा, पाँव बाद में धो ले। लेकिन अगर नीचे ऐसी जगह नहीं है तो फिर जैसा पूरा वज़ू आप करते हैं ना, उसी तरह पाँव समेत सारा वज़ू कर लेंगे। वज़ू करने के बाद आपने फिर गुस्ल करना है, और गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले बंदा अपने सर पर पानी डालेगा, और इतना पानी डालेगा कि वो सर से लेके पाँव तक पहुंच जाए। फिर अपने दाएं कंधे पर डालेगा, फिर तीसरी बार बाएं कंधे पर डालेगा, और इसके दरमियान में अपने जिस्म को मल लेगा कि ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। इस तरह इसने 3 मरतबा पानी डालना, यह सुन्नत है। सर पर, दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, फिर दोबारा सर पर, दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, सर पर, दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, और इतना पानी कि जो पाँव तक पूरा पानी। और गुस्ल में ये मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि कोई भी जगह सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक कोई भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर किसी की दाढ़ी बहुत घनी है, या किसी की दाढ़ी या सर के बाल पतले हैं जिसके अंदर कोई नहीं है, अगर एक बाल बराबर जगह भी खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह गुस्ल के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है फ़राइज़ में से है कि वो कुल्ली करना है। कुल्ली के अंदर क्या होता है कि बाज़ लोग जो पान खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उनके दांतों में ना ये चीज़ें फंस जाती हैं। अगर वो चीज़ें दांतों के अंदर फंसी हुई हैं और उनका खिलाल करके उसको साफ़ नहीं किया तो उस बंदे का गुस्ल नहीं होगा। इसको साफ़ करना इसके लिए ज़रूरी है। फिर नाक की कच्ची हड्डी तक पानी पहुँचाना इसके लिए ज़रूरी है। तो पहले जो मैंने आपको बात अर्ज़ की ना कि ये सारा मुकम्मल तरीके से गुस्ल करेगा, और गुस्ल करने के बाद फिर ये अपने जिस्म को तौलिए से पूंछ भी सकता है, गीला भी छोड़ सकता है। दोनों बातों में कोई ममानियत नहीं है। देखें, जब बंदा सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करता है ना, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अनस, जब तू अच्छे तरीके से गुस्ल कर लेगा ना, तो फरमाया उस जगह से तू जुदा नहीं होगा, तेरे सारे गुनाह पहले ही धुल जाएंगे। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने से इतना फ़ायदा होता है। और दूसरा, बाज़ लोग बड़े सुस्त होते हैं, वो गुस्ल नहीं करते, गुस्ल फ़र्ज़ भी होता है फिर भी नहीं करते। तो हदीस के अंदर इस पर वईद भी आई है। अल्लाह के पाक पैगम्बर ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो या ऐसा बंदा हो कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है और उसने गुस्ल नहीं किया, फरमाया वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इस वजह से गुस्ल के अंदर ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। तो ये मुख्तसर सा मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये गुस्ल का तरीका है। देखें, इसमें 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ये याद रखें कि इनमें से अगर ज़रा सी भी कोई कमी रह गई ना तो गुस्ल नहीं होगा। 3 चीज़ें फ़र्ज़ क्या हैं? पूरे जिस्म पर पानी का बहाना, सर से लेके पाँव के नाखून तक कोई जगह खुश्क ना रहे। और दूसरी चीज़, इसके अंदर कुल्ली पूरे मुंह के अंदर जितना भी अंदर है ना, वो सारी जगह पर पानी पहुँचे अच्छे तरीके से, दांतों का खिलाल करके अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद नाक की कच्ची हड्डी तक पानी का पहुँचाना। ये 3 फ़र्ज़ हैं। और सुन्नत यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बंदा पाकी की नीयत करे। अगर गुस्ल की सुन्नतों की बात करें ना, तो पाकी की नीयत करे कि एक तो ये ना अपने जिस्म को साफ़ करने के लिए कर रहा है, ठंडा करने के लिए कर रहा है, बल्कि ये इंसान ये नीयत करे कि या अल्लाह, मैं आपकी खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ और अपने इबादत के लिए आपको राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसी अपनी नीयत बना ले। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़े। इसी तरह जिस तरह वज़ू का तरीका है वो सारा वज़ू उस तरीके से करे। हाँ जी। और फिर उसके बाद इसी तरह पानी डाले जिस तरह मैंने आपको बताया, दाएं तरफ, सर पर, दाएं तरफ और बाएं तरफ, और 3-3 मरतबा धोना। ठीक है जी। और गुस्ल करने के बाद, गुस्ल करते हुए इस दौरान बातचीत नहीं करनी। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं गुस्ल करते हुए, बातचीत करना मकरूह है। और गुस्ल करते हुए ये भी बात लाजमी याद रखें, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन यह है कि भाई जब आप गुस्ल कर रहे हैं ना, तो एक उज़ू के खुश्क होने से पहले सारा जिस्म गीला हो जाए।
ٹھیک ہے جی، مطلب ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت تیز ہوا چل رہی ہے، یہ کسی بندے کے جسم پر ہے ہی خشکی، اس بندے کی بات نہیں کر رہی، عام نارمل انسان، نارمل جسم کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ اس کا جسم خشک نہ ہو بلکہ پورا جسم اس کا اکٹھا گیلا ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، بعد میں اس کو پتہ چلی غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، بعد میں دھو لے، بات سمجھ آ رہی، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کسی سے کلی رہ گئی ہے، ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ دوبارہ غسل کرے گا، نہیں، وہ کلی کرے گا، اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالے گا، اس کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال واش روم میں جانے کے بعد بات نہیں کرنی، بہت کوئی اہم ضروری بات ہو تو تھوڑی سی کر لیں، نہیں تو اگر ضرورت نہ ہو، جس طرح عام طور پہ گپیں لگائی جاتی ہیں وہ کام، اور ایسی جگہ پر غسل نہ کرے کہ جہاں پر بندے کا سطر نظر آئے۔ کھلی جگہ ہے تو ذرا تہبند باندھ لے، نیچے کوئی چیز پہن لے، سلوار پہن کے غسل کر لے، نہیں تو اگر اس نے کپڑے اتار کے غسل کرنا ہے تو جس طرح واش روم وغیرہ ہے اس کے اندر غسل کرے گا وہ، ٹھیک ہے جی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے، اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ غسل بھی ہوگا اور سنت کے مطابق بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا